एक बहुत शिक्षाप्रद कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आशा है आपको पसंद आएगी और आप ध्यान से सुनेंगे। भगवान सृष्टि के नायक हैं और उनको कौन मनुष्य प्रिय है, इस बात की ये स्टोरी इस बात की पुष्टि करती है। और आप समझेंगे बड़े प्यार से कि इस कहानी का सार क्या है। आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक चौराहे पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। लिखते लिखते अकेला बैठा हुआ है, सुनसान जगह है, तो कोई व्यक्ति उसके पास से जाता है और उसको कहता है, भाई साहब प्रणाम, ये आप क्या लिख रहे हो। उस व्यक्ति ने बड़े सहज भाव से कहा कि महाराज, भगवान को सबसे अधिक प्रिय जो लोग हैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ मैं। बोले अच्छा, ये बताओ मेरा नाम इस लिस्ट में है या नहीं। उसने देखा, नाम बताओ। बोले जी मेरा नाम है अरविंद कुमार या सुनील कुमार, जो भी नाम बताया। बोले देखते हैं। बोले भाई इस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। उसने कहा लिखो। बोले भाई ऐसा नहीं लिखा जाता, ये तो जो भगवान को ओरिजिनल लिस्ट है, ये जो उनको प्रिय है भगवान को, उनके नाम लिखे जा रहे हैं। तो कैसे लिखा जाएगा। बोले कल एक लिस्ट और बनेगी, कल सुबह इसी समय, हो सकता है उसमें तुम्हारा नाम आ जाए। तो वो किनकी लिस्ट होगी कि भगवान की बनाई हुई वस्तुओं से जो प्यार करते हैं उनकी लिस्ट होगी। कल उस पर विचार किया जाएगा, कल उनके नाम लिखे जाएंगे। ये व्यक्ति अपने घर गया। 24 घंटे का समय इसको चिंतन और मनन करने का समय मिल गया। इसने मन में विचार किया, भगवान की बनाई हुई वस्तुएं कौन कौन सी हैं। बोले पेड़ हैं, गाय है, पशु हैं, बंदर हैं, चिड़िया। अरे ये तो सभी भगवान की बनाई हुई वस्तुएं। और ये जो मनुष्य जाति है, ये भी तो भगवान ने ही बनाई है, इससे भी प्रेम करना चाहिए। तो मन परिवर्तित हुआ और मन में ये विचार आया, अब भगवान के बनाए हुए इस मनुष्य के साथ भी मैं प्रेम से रहूँगा, सबको प्रेम बांटूंगा, सबको प्रणाम करूँगा, घृणा नहीं करूँगा, ईर्ष्या नहीं करूँगा। ईर्ष्या ही तो बांटता है मनुष्य सारा दिन, यही तो करते हैं इन संसार के लोग। तभी तो कोर्ट और कचहरी मुकदमे फुल होते हैं। खैर, तो दिमाग में परिवर्तन हुआ कि भगवान की बनाई हुई वस्तुएं तो मनुष्य भी है, इसलिए इससे भी प्यार करना चाहिए। तो ये कहानी इस बात का सबूत है कि घृणात्मक भाव समाज में पैदा ना हो, इसलिए वो लिस्ट दूसरी तैयार करने के लिए कहा। तो वो व्यक्ति चौराहे पर फिर गया और कहा, प्रभु आज लिस्ट जो बना रहे हैं उसमें जो भगवान के बनाई हुई वस्तुएं उनसे जो प्यार करता है उनकी लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं। बोले नाम बताओ। उसने नाम बताया, सबसे ऊपर उसी का नाम था और ये बड़ा खुश हुआ। बोले यार कमाल हो गया कि जितनी भी सृष्टि बनाई है इससे मेरा प्यार हो गया है। अब मैं सभी मानव जाति से प्रेम करूँगा, उनको सम्मान दूंगा और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, घृणा द्वेष और ईर्ष्या नहीं रखूँगा। इस प्रकार आज समाज के अंदर जो विद्वेष फैला हुआ है, उस विद्वेष को दूर करने के लिए ये स्टोरी बहुत ज़रूरी है। भाई और भाई के बीच में द्वेष है, एक बहुत बड़ी बात। एक महात्मा भिक्षा या मांगते मांगते किसी के द्वार पर गया और वहाँ जाकर के कहा कि भाई कुछ भिक्षा दो। उस एक भाई वहाँ बैठा हुआ था, उसने 10 रुपये दिए और कहा लो महात्मा जी। वो लेकर के चल दिए। चलने के बाद बराबर ही एक दरवाज़ा था, उसको खटखटाना चाहा, कोशिश की कि इसमें भी कोई होगा इस दरवाजे पर। तो जिस भाई ने 10 रुपये दिए थे उसने कहा, महाराज जी
उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक ही है, वो घर एक ही है। बोले अच्छा ठीक है। वो चल दिए महात्मा जी। उतनी ही देर में जो छोटा भाई था वो निकला और उसने सुना कि मेरे भाई ने कहा है कि ये और वो घर एक ही है। बस 2-3 दिन से उनमें विवाद परेशानी चल रही थी। छोटा भाई नाराज था किसी बात को लेकर के और आया ऊपर और पैर छुए और कहा बड़े भाई साहब से कि भाई मुझे माफ़ कर देना, आपका तो चित्त जो है बड़ा उदार है। आपने उस महात्मा को कहा ओ भाई उधर नहीं जाना, ये तो एक ही घर है। मेरे हृदय में इतनी शांति मिली और रोने लगा। ये जो प्रेम भाव बढ़ाने का समाज के अंदर जो तरीका है, ये हमें खुद ही खोजना पड़ेगा। कुछ जो कहानियाँ हैं ये बताती हैं कि हमें आपस में प्रेम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज को तोड़ने वाले तो बहुत होते हैं, जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। जो कैंची है टेलर की, वो कैंची काटती है कपड़े को, 2 हिस्से कर देती है, तो टेलर उसको अपनी पैरों के नीचे गद्दी के नीचे दबा कर रखता है, और जो सुई जो है जोड़ने का काम करती है, उस सुई को या तो यहाँ लगाएगा कॉलर के पास, गले के पास, या यहाँ लगाएगा या जेब के पास। यानी कि जो समाज को जोड़ते हैं लोग, उनको या तो लोग गले लगाते हैं या बाहों में भर लेते हैं या हृदय के से चिपका लेते हैं। तो समाज को जो जोड़ना चिपकाने का काम है, ये बहुत अच्छा काम है। इसीलिए सब व्यक्ति, जब हम अपने किसी भाई से प्रेम करेंगे तो ईश्वर का प्रेम हमारे ऊपर भी बरसेगा। एक चीज़ बहुत बड़ी बता रहा हूँ, जब हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लास्ट में बोलते हैं सनातन धर्म की जय, विश्व का कल्याण हो। तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, ये नहीं बोलते कि मेरा कल्याण हो। जब हमने बोल दिया विश्व का कल्याण, तो विश्व के अंदर हम भी बैठे हुए हैं, स्वयं हमारा भी कल्याण भगवान करेंगे। तो प्रभु की कृपा जब मिलनी शुरू हो जाती है, जब हम दूसरे का भला सोचना शुरू कर देते हैं, उसी समय ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर आती है। ग्रह नक्षत्र ज्योतिष अपना काम करता है, लेकिन मनुष्य के जो संस्कार हैं वो कई बार अच्छे संस्कारों के कारण ग्रह नक्षत्र भी उस व्यक्ति के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं जमा पाते हैं। यही बात बताना मेरा मुख्य उद्देश्य था। धन्यवाद, नमस्कार।